गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम आपको हिंदी में हिंदी व्याकरण में क्रिया विशेषण नामक पाठ पढ़ाएंगे। यह पाठ आपका अव्यय या अविकारी शब्द पाठ के अंतर्गत आता है। आइए सबसे पहले हम क्रिया विशेषण की परिभाषा समझते हैं। विद्यार्थियों, आपने विशेषण और क्रिया इन दोनों टॉपिक का अलग अलग अध्ययन किया है। सबसे पहले समझते हैं विशेषण क्या है। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण हैं और क्रिया क्या है। कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। अर्थात वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हिरण तेज भागता है। इस वाक्य में भागना क्रिया है। तेज शब्द हमें क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह कितनी तेज भाग रहा है, अतः तेज शब्द क्रिया विशेषण है। आइए अन्य कुछ क्रिया विशेषण के उदाहरण के द्वारा हम क्रिया विशेषण को समझने का प्रयास करते हैं। वह धीरे धीरे चलता है। चलता यहाँ पर क्रिया है और किस प्रकार से चलता है, धीरे धीरे, अर्थात चलने की विशेषता धीरे धीरे है तो धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार से खरगोश तेज दौड़ता है। दौड़ना क्या है, क्रिया। खरगोश किस प्रकार दौड़ता है, तेज, तो यहाँ पर तेज दौड़ना की विशेषता बता रहा है, इसलिए तेज शब्द क्रिया विशेषण है। सुरेश ध्यान से चलता है। सुरेश ध्यान से चलता है, अर्थात सुरेश किस प्रकार चलता है, ध्यान से। चलने की विशेषता किस शब्द के द्वारा बताई जा रही है, ध्यान से, तो ध्यान यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द है। वह फटाफट खाता है। किस प्रकार खाता है, फटाफट। फटाफट का अर्थ क्या होता है, जल्दी, अर्थात फटाफट शब्द क्या है, क्रिया विशेषण। उमेश हमेशा सच बोलता है। उमेश हमेशा सच बोलता है, अर्थात बोलने की विशेषता यहाँ पर क्या बताई गई है, सच, तो सच क्रिया विशेषण शब्द है। इस प्रकार से इन उदाहरणों से आपको स्पष्ट हो गया धीरे धीरे, तेज, ध्यान से, फटाफट, सच, ये सभी हमेशा, ये सभी शब्द आपके क्रिया विशेषण शब्द हैं। आइए एक बार फिर से हम दोहरा लें। धीरे धीरे, तेज, ध्यान से, फटाफट, सच, ये सभी शब्द क्रिया विशेषण हैं। अब क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। आइए हम क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में पढ़ें, अध्ययन करें। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का अर्थ क्या होता है, समय, अर्थात जिन क्रिया विशेषण शब्दों से समय की जानकारी मिले वे कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ क्या होता है, ढंग, मैनर, तरीका, अर्थात कार्य करने का तरीका जिन शब्दों से प्रकट हो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। नंबर 3, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द स्थान का बोध कराते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अर्थ है नाप तोल बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। आइए अब हम विस्तार से इन भेद के विषय में जानेंगे। सर्वप्रथम कालवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे श्यामू कल मेरे घर आया था। कल
समय की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए कल यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। परसों बरसात होगी, परसों भी। मैंने सुबह खाना खाया, मैं शाम को खेलता हूँ। इन वाक्यों में कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कल, परसों, सुबह, शाम, इनके अतिरिक्त आज, 2 दिन बाद आदि शब्द क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। नंबर 2, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, रीति का अर्थ होता है ढंग, तरीका, मैनर, अर्थात जिन शब्दों से किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध होता है वह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुरेश ध्यान से चलता है। सुरेश किस प्रकार चलता है? ध्यान से चलता है। तो यहाँ पर चलते समय चलने का तरीका क्या है उसका? ध्यानपूर्वक। इसलिए ध्यान शब्द आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार से वह फटाफट खाता है। फटाफट का मतलब होता है जल्दी से। उसका ढंग क्या है खाने का? जल्दी जल्दी। इसलिए फटाफट शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अमित गलत चाल चलता है। चाल चलने का ढंग क्या है? गलत। इसलिए गलत यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। उमेश हमेशा सच बोलता है। तो बोलने का ढंग क्या है उसका? सच। इसलिए यहाँ पर सच रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। अगला प्रकार है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम अंदर आकर बैठो, मैं बाहर खेलता हूँ, हम छत पर सोते हैं, मैं पेड़ पर बैठा हूँ। तो इन वाक्यों में अंदर, बाहर, छत, पेड़ ये सभी शब्द स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। अगला परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट होता है, परिमाण का अर्थ होता है नाप या तौल। नाप हमारी मीटर या लीटर में की जाती है और तौल किलो और ग्राम में की जाती है। तो ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिमाण, संख्या या मात्रा का पता चलता है वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम थोड़ा अधिक खाओ। थोड़ा अधिक क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। अमृत बहुत ज़्यादा दौड़ता है। बहुत ज़्यादा यह भी क्रिया विशेषण शब्द है। मोहन अधिक खाना खाता है। अधिक क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। आयुष उसके दोस्त से ज़्यादा पढ़ता है। क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ज़्यादा। अब परिमाण में निश्चित और अनिश्चित क्रिया विशेषण भी होता है। निश्चित का अर्थ है जहाँ पर एक निश्चित नाप और तौल दी जाती है। अनिश्चित क्रिया विशेषण में नाप तौल नहीं दी जाती। जैसे हमने कहा 2 किलो आलू, तो 2 किलो यहाँ पर निश्चित तौल दी गई है, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। और जब हम कहेंगे ढेर सारे आलू, बहुत से आलू, ज़्यादा आलू, कम आलू, तो ये अनिश्चित क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसी प्रकार से हमने कहा गाड़ी में 4 लीटर पेट्रोल है, 4 लीटर डीजल है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। और हम जब कहेंगे कि गाड़ी में बहुत कम पेट्रोल है, बहुत कम डीजल है, तो यह अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। मुझे पूर्ण उम्मीद है आप सभी को
यह पाठ अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और अधिक स्पष्ट करने के लिए आप बार बार वीडियो देखिए, ध्यान से पढ़िए, पुस्तक में दिए गए पाठ का अध्ययन कीजिए, उदाहरण पढ़िए। इस पाठ पर आधारित मैं आपको असाइनमेंट और कुछ गृह कार्य दूंगी करने के लिए, जो पाठ पर आधारित है। पाठ पर आधारित गृह कार्य आप कॉपी में करते रहिए। जब भी विद्यालय खुलेंगे हम आपसे कॉपी चेक करने के लिए लेंगे।